रीढ़ सीधी कर लीजिए, जैसे कोई खंभा जमीन में गड़ा हो। सिर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखों को और जिह्वा को ढीला छोड़ दीजिए। और ढीला। गले को, गर्दन को, कंधों को, भुजाओं को, हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को तनाव मुक्त कर दीजिए। छाती, पीठ, पेट, कमर, कटी भाग, दोनों जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पंजे और पैरों के अंगूठे, उंगलियां, सबको शून्य बना दीजिए। शरीर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समान स्थिर, मन शांत। मैं अकेला हूं। दूसरों से जो मेरा संबंध है वो या तो शरीर के कारण है या मोह के कारण, पर फिर भी मैं अकेला हूं। अनादिकाल से कितने मिले, कितने बिछड़े, कोई किसी का सदा के लिए साथी नहीं। आज मैं धर्म की शरण में आया हूं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति मैंने श्रद्धा की है। उनके उपदेशों का श्रवण किया और कुछ अपनी आत्मा के बारे में, आत्महित के बारे में थोड़ा बहुत विचार भी किया है। मुझे अब समझ में आया है कि मेरा शत्रु मेरे अंदर बैठा है। मोह ही मेरा शत्रु है। मुझे उस मोह पर विजय प्राप्त करनी है। अभी मैं जहां हूं यहीं से मुझे आगे बढ़ना है। नमो अरिहंताण ललाट में, नमो सिद्धाण मस्तक पर, नमो आयर्याण कंठ, नमो उवज्जायाण हृदय, नमो लोए सब साउन नाभि, येसु पंच नमोकारो, नमो यारो। स्वादिष्ठान और पूरी पंक्ति सब उपावपणासनों तक। फिर अंत में मूलाधार में मंगलानंद सब्दे सिंह परम भवई मंगलम। रंगों का भी ध्यान रखना। सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला, भूरा और काला। इस ध्यान से प्रतिदिन मेरा शुद्धिकरण होता है, क्योंकि दिन भर की व्यग्रता में कई बार राग द्वेष हो जाते हैं। तीन ओंकार नाद। पहले ओंकार में दोनों होठों को
ओ बोलते ही साथ मिला लेना है, और बहुत लंबे समय तक नहीं खींचना है, जहां तक सहज रूप से शांतिपूर्वक बिना परिश्रम के कर सकते हैं वहीं तक करना। बाजू वाला अगर लंबा कर रहा है तो कोई कंपटीशन नहीं है, स्पर्धा नहीं करना कि मैं उससे ज्यादा करता हूं, ऐसा नहीं। उसको अपने हिसाब से करने दो, आप अपने हिसाब से करो। आवाज को जहां तक बने मधुर रखिए। तो दूसरा ओंकार है, उसमें आधे समय के बाद होठ मिलाना है। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखिएगा। तीसरे ओंकार में अंत में होठ मिलाने हैं और धीमे से ध्वनि को समाप्त करना है, एक झटके में समाप्त न हो। ओम की शांत और आनंददायक तरंगों का अनुभव करिए। अपार शक्ति संपन्न एकाक्षरी प्रणव बीज इस ओंकार का ही नाम है। ओंकार को प्रणव कहते हैं। इसमें 5 परमेष्ठी, 5 ज्ञान, 3 लोक, 3 काल, देव, शास्त्र, गुरु, सब कुछ भरा हुआ है। अब धीरे से अपने हाथों द्वारा आंखों को ढांक लीजिए। अब आंखों को धीमे से खोलिए, हाथ हटा लीजिए, पैरों को और हाथों को हिला लीजिए थोड़ा।